एसआईपी लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प करता है वेल्थ बनाने में? जैसे हम जानते हैं कि इंडिया का ऐसे भी मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। देखिए, एस आई पी खास करके डिज़ाइन किया गया है वो लोगों के लिए जिनकी मंथली इनकम होती है। लोगों के पास मंथली जब उनकी सैलरी आती है, एक छोटा सा अमाउंट 5, 10, 25 लाख 2 लाख रुपए, जिनकी जैसी इनकम होती है वैसी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें एडवांटेज क्या होता है कि मार्केट किधर भी रहे आपको उससे फ़र्क नहीं गिरता। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान से प्रे करो कि कम से कम 5 साल तक आपकी एस लॉस में रहे, तब आप बड़ा पैसा कमाओगे। लोगों को लगता है कि वो एसआईपी कर रहे हैं, उनके म्यूचुअल फंड की अमाउंट बढ़ रही है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके लिए आपकी एसआईपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप सोचिए क्या होता है, अभी आप लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हो और आपको 10,000 यूनिट्स आ रहे हैं। अभी मार्केट गिर जाता है तो आपकी 10 की जगह आपको 10,500 यूनिट्स आएंगे, 11,000 यूनिट्स आएंगे, बिकॉज आपकी लाख रुपए की एसआईपी है मगर उसकी एनएवी गिर गई। तो आप क्या करो, ज़्यादा यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हो। तो आप जितना ज़्यादा यूनिट्स करोगे उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बड़ा पैसा कमाओगे। तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं हमेशा प्रे करो कि मार्केट 3-4 साल नीचे रहे और आप मैक्सिमम पैसा धीरे धीरे करके डिप्लॉय करो। और उसके बाद जब मार्केट तेज़ी में आता है तो जो पैसा बनता है 7-8 महीने में, 1-1.5 साल में बड़ा पैसा बनता है। तो आप खुश मत रहिए कि आपकी एसआईपी तुरंत प्रॉफिट में, ये तो दिस आर नॉट गुड साइंस। इनफैक्ट मैं हमेशा खुद की एसआईपी पे भी प्रे करता हूँ कि मार्केट 2-3 साल नीचे रहे और धीरे धीरे करके मैं मैक्सिमम पैसा लगाऊं, तब मुझको ज़्यादा फायदा होगा ना। आप कब सेल लगेगा तो आप खरीद लेते हो, जब चीज़ें सस्ते में होगी। वही करना है हमको। अभी आप मॉल में जा रहे हो, 2,000 में एक शर्ट है और बाद में सेल लगा है कि 2,000 में 2 शर्ट मिल रहे हैं, तो 2,000 में 2 शर्ट वाली डील अच्छी है ना। मार्केट जब नीचे गिरता है तो बेसिकली सेल में होता है। तो भगवान से ये प्रे करो कि प्रोवाइडेड आपने सही म्यूचुअल फंड चुने, आपकी एसआईपी लॉस में रहे 2-3 साल तक, उसमें एक्चुअली आपका सबसे बड़ा फायदा है, ना कि प्रॉफिट में। और लॉन्ग टर्म में तो आपका पैसा बन के निकलता है। एसआईपी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं लोग? पेशेंस नहीं है लोगों में। उनको रिटर्न्स नहीं दिखे वो निकल जाते हैं, रिटर्न्स नहीं दिखे निकल जाते हैं। अभी आपका और आपके वाइफ का झगड़ा हो गया, आप घर छोड़ के जाओगे क्या? लॉन्ग टर्म रिलेशन है ना। आपको पेशेंस दिखाना चाहिए। उनको हर एक को 1-1.5 साल में रिटर्न चाहिए। जब हम हमारे क्लाइंट्स को कहते हैं कि भगवान से प्रे करोगे 3-4 साल तक आप लॉस में रहो, तो अरे ऐसा क्या टेंशन बोल में रहे आता हो, है। हाँ। ऐसे क्या बात करो, आप पैसा बना के देने वाले कि नहीं। उनके दिमाग में वो होता है, भाई मतलब क्या तुम बोल क्या रहे हो। तो जब मैं उनको कैलकुलेशन सुना, सर ये आपके लिए, तब आपका फायदा होगा। तो लोग क्या करते हैं ना, तुरंत उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। कितने लोग थे जिनके 6-7 साल तक पैसे नहीं थे और तुरंत, अभी मेरे ही एक फ्रेंड था, पैसा लगाया था 3 साल तक, अरे कुछ पैसा नहीं बन रहा था। बोले क्या है, बोला नहीं ज़रा पेशेंस रखो। और अचानक 6-7 महीने में अमाउंट इतनी ज़बरदस्त हो गई कि बहुत खुश हो गया। उसके पहले हर 2-3 महीने में मुझको मैसेज करके पूछने का, अभी 1 साल हो गया मुझको फ़ोन भी नहीं किया उसने। उसका पैसा बन रहा है, वो क्यों फ़ोन करेगा। तो वो घूमने के लिए, चक्कर घूमने के लिए समय लगता है, बट आपको क्या पेशेंटली वो चीज़ें करनी पड़ती है, राइट। फेलियर रिजल्ट नहीं दिखने के बाद आप तुरंत निकल जाते हो। तो ये एक गलती लोग करते हैं, एसआईपी तुरंत रोक देते हैं। आई मीन 50% लोग जो एसआईपी स्टार्ट करते हैं 2 साल में एसआईपी को रोक देते हैं। और वो पैसे का क्या करते हैं पता है, जाके घर खरीदते हैं। 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम, तो आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? आप यंग हो तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और एक थीमेटिक फंड लेना चाहिए जो कि अग्रेसिव हो। अगर यही कोई बुजुर्ग आते हैं और मेरे से पूछते हैं तो उनके लिए हाइब्रिड फंड सही होगा। इट डिपेंड्स ऑन एज, क्या है आपकी डिपेंडेंसी कितनी है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है उसके ऊपर होता है। अगर आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं है तो आप अग्रेसिव खेलना चाहिए कम से कम 10-15 साल। तो मिड कैप, स्मॉल कैप जो कि एक वॉलेटाइल सेक्टर माना जाता है, जहाँ की उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। और लॉन्ग टर्म, द मोमेंट आप 6-7 साल के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो मोटा मोटी वो सेफ हो जाता है। अगर 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करो और आप स्मॉल कैप 2-3 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, स्मॉल कैप में लगा रहे हो, तो दैट कैन बी अ डेंजरस स्ट्रैटेजी। बिकॉज चांसेस है स्मॉल कैप जब गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है और बढ़ता है तो भी तेज़ी से गिरता है। तो ऐसा ना हो जब आपको पैसे की ज़रूरत हो आपका स्टॉक, आपका पोर्टफोलियो बहुत नीचे हो। तो ये डिपेंड करता है आप कितना समय के लिए पैसा लगा रहे हो, आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। ये सब चीज़ों को एनालाइज करके पैसा लगाना चाहिए, ना कि किसी मेरे फ्रेंड ने कहा। सबसे ज़्यादा पैसे किसमें बनते हैं? स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज? स्मॉल कैप, मिड कैप में बनते हैं सबसे, बिकॉज वो एक ग्रोइंग स्टॉक्स होते हैं। जो उनका मानना ही क्या है कि
जब हम लोग स्मॉल कैप की बात करते हैं, जो मेजर अलोकेशन होता है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे ग्रोथ के चांसेस होते हैं, वैसे ही वहाँ ही सबसे ज़्यादा लॉस के चांसेस होते हैं। पर हम लोग को कहाँ ना कहाँ म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही रिटर्न चाहिए।